देखिए वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी 2026 को लेकर एनालिसिस देखेंगे हम किस तरीके का पेपर रहा था, क्या क्या तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट आप समझ गए होंगे, पर उससे ज़रूरी चीज़ है जो आप लोग मिसलीड होते हैं, उन चीज़ों को बताने की मैंने कोशिश करी है। मेरी बहुत सारी डायरेक्टली जो मुझसे लोग जुड़े हुए थे एप्लीकेशन पे, हमारे बैचेस में जुड़े हुए अच्छे एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम था, उनके हिसाब से मैंने क्वेश्चंस पता करे, किस तरीके का पैटर्न रहा था, सारी चीज़ों को जाना। और कुछ एक आध बच्चों के डाटा के हिसाब से नहीं है, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जिनसे मुझे पता चला, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। एक तो बात आपको सभी को पता चली गई होगी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो है जो मिसलीडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक तो हम बात करेंगे किन टॉपिक से पूछा जा रहा है, दूसरी बात है कि पैटर्न को लेकर कि पैटर्न बदल गया है क्या। ये बहुत ज़्यादा लोग आप लोगों को भ्रांतियाँ फैला रहे होंगे, लोग पैनिक कर गए होंगे कि वाकई में पैटर्न बदल गया है। ये पहली बात, इसको भी समझेंगे वाकई में बात है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात, सेफ अटैम्प्ट लेकर अभी लोग बताने लग गए। अभी एग्जाम को ज़्यादा समय हुआ भी नहीं और आपको पहले सेफ अटैम्प्ट बता दिया जाता है। ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे। तो इसको लेकर थोड़ा सा अलग रहना है, मैं आपको चीज़ें क्लियर करके बताऊंगा। तैयारी हर चीज़ आपको बता देगा कोई आदमी, पर किन चीज़ों से बचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पेशेंसली देखिएगा जो आप लोग डिमांड करते हैं। बाकी हम सारे वेटेज तो देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन पेपर आए, ठीक है। पहली बात देखिए, जो मैं इन चीज़ों में बात करूंगा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना। सबसे ज़रूरी बात है, देखिए जीके का पैटर्न बदल गया है क्या 2025 के मुकाबले, जो क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखिए पहली बात बोलूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट जो 2025 का एग्जाम दे रखे थे, कोई लोग कुछ मार्क्स से बाहर हो गए थे, कोई सिलेक्टेड भी थे पर वो अपने जोन के लिए कर रहे थे, उनसे मेरी कॉन्टैक्ट रहा था। जीके के पैटर्न में पिछले, मैं जीके की बात कर रहा हूँ और सब्जेक्ट के अलग से अगर आप डिमांड करेंगे तो ज़रूर बात करेंगे, पर जीएस मेरा पूरा डोमेन रहता है तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जीएस में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे पैटर्न पिछली बार था बिल्कुल ऐसे ही आ रखा है। अगर मेरे को जो क्वेश्चन आया और मैंने जितना यूट्यूब लोगों ने शेयर भी करी कुछ वीडियोस, उस हिसाब से मुझे पहले पूरा क्रक्स समझना पड़ा, तो बिल्कुल पैटर्न में ज़्यादा परिवर्तन है नहीं। देखिए हर साल पेपर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते, तो 2-4% तो ज़रूर परिवर्तन आता है, पर उतना परिवर्तन नहीं जितना आपने उम्मीद करी होगी, पहली बात ये। तो जीके के पैटर्न में पिछले साल के मुकाबले कोई परिवर्तन आया तो नहीं, और अगर आ भी जाता है, मैं ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं पैटर्न में परिवर्तन आ भी गया, सपोज मानिए आपके एग्जाम के शिफ्ट में आ जाए, आपका बुरा लक हो और आपका पैटर्न बदलाव आ गया होगा, तो उससे भी पैनिक नहीं करना, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पता है, आपकी जिस दिन आपका एग्जाम है वो आप पे डिपेंड करेगा। बस उन चीज़ों पे लेके ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लास्ट टाइम में ज़्यादा परिवर्तन कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो पहली बात, इस चीज़ को लेकर पैनिक नहीं करना। दूसरी बात है, ये बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर डाउट में थे कि ये वाली बात है करंट अफेयर 2 साल की आ रही है, ये क्या रियल में है? बिल्कुल रियल में। इसलिए मैंने बताया था कि 2025 में भी आप ये ट्रेंड देखा होगा, पर हमारी दिमाग की सोच ऐसी हो गई, साइकी ऐसी हमारी हो गई है, शुरू से मैंने आपको बताई ये बातें, कि हमारे सामने पूरे 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से अगर हमारे पास जीएस के 30 क्वेश्चन बनने लायक हैं जो पूछे जा रहे हो, जो हम थोड़ा एलिमिनेट करके कर सकते हैं, ध्यान हमारा उसमें नहीं जाता। वहाँ पर 5-6 क्वेश्चन थोड़े टिपिकली अलग तरीके के आ जाते हैं, तो लोग उसी को बना के आपके सामने नेगेटिव कर देते रिप्रेजेंट। उन चीज़ों से बचना है। वाकई में 2 साल की करंट अफेयर आई है, और ऐसा भी देखा गया कि 2020 की भी कुछ चीज़ें देखी गई है जो मेरे पास क्वेश्चन आए थे, और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको कि मेरे पास वैसे क्वेश्चन आए, अच्छे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने तरीके से भेजा था, और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि उनके क्वेश्चन कोई गलत नहीं होंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो और अच्छी पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो। तो जो हम तरीके से समझ रहे हैं, 2 साल की करंट अफेयर आ रही है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत है। तो देखिए मैंने आपको फिर बोला था, तैयारी आपकी 1 साल की करंट अफेयर की ही रहनी चाहिए, मैं बार बार आपको बोल रहा था। आप देख रहे होंगे बहुत सारे टीचर कह रहे होंगे आपको कि 2-2 साल की करिए, फिर भी कहूँगा अगर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हो गए, आपकी पूरी तैयारी अच्छी है, तो आप करंट अफेयर देखने में कोई बुराई नहीं है। 2 साल जैसे हैं आपके, अगर आपको लग रहा है 2 साल के आ रहे हैं, रियल में आ भी रहे हैं, पर ज़्यादा संख्या आपकी 1 ही साल की करंट अफेयर की है, जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं। अब 2 साल की करंट अफेयर आप कितनी मेहनत कर लीजिए, गलतियां करके आएंगे आप। अगर आपके सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, आपको लग रहा है कोई वीक जोन नहीं छूट रहा, और मैं बोलूंगा लास्ट टाइम में ज़्यादा नया करने की जरूरत नहीं है, तो करंट अफेयर एक अच्छा सेफ अटेम्प्ट होता है। उसमें आपको क्या करना है, 1 साल की तो जो आपकी रिसेंट की जो आपने कर ली होगी वो कर लीजिए। इससे 1 साल पहले की करंट अफेयर जो बड़ी बड़ी रहती है, इससे बहुत सारे टीचर एक मैराथन करा देते हैं, उसको देख के निकल जाइए, ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं डालना। जो भी आई हो बड़ी बड़ी घटनाएं आई है, इससे कुछ बहुत बड़ा अभूतपूर्व चीज़ हुई होंगी उस साल, उस तरीके के। तो आपको ये नहीं करना कि पूरे 1 साल की करंट अफेयर आप 10-15 दिन के जो दिन बचे हैं या 5-6 दिन बचे हैं आप उसी में लगे हुए हैं। आप मेहनत तो करेंगे पर रिजल्ट नहीं आएगा आपके फेवर में, तो आपको स्मार्टली काम भी करना है चीज़, ठीक है। तो 1 साल की करंट अफेयर में फिर भी मैं बोलूँगा अपना फोकस रखिए, 2 साल की करने का कोई मतलब नहीं, आपका समय बर्बाद हो जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर बच भी रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, किसी एक मैराथन क्लास को देख लीजिए जो 1 साल की पूरी करंट अफेयर आती है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें लेकर चलते हैं सेफ अटेम्प्ट को लेकर। मैं कई बार बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी है यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट देते हैं, वो अपने प्रॉफिट की बात करते हैं। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बोलूँगा, इसको लेकर अपने दिमाग में नहीं जाना। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे माइक लेके पहुंच जाते हैं,
मेरे को कुछ वीडियोस भी भेजी गई थी कि ऐसे ऐसे बातें बता रहे थे। जब स्टूडेंट बाहर निकाल के बता रहे बातें, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है। पर वहाँ पर ये बात जो लोग पूछते हैं सेफ अटेम्प्ट क्या रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी। आपका जिस दिन का लेवल होगा, जिस तरीके का पेपर आगा, उसी तरीके आपसे उसको सम्मान देना एग्जाम को। ये मत करिएगा कि पिछले शिफ्ट में हमारे एक दिन पहले सही बच्चे अच्छे 80-80 अटेम्प्ट करके आ गए, तो आपको वो नहीं करना। बच्चों के हिसाब से नहीं चलना, अपने तरीके से देखना है, क्योंकि मैंने बोला है कि डिफिकल्टी लेवल अपने एग्जाम का होता है। पर शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल अंतर हो जाता है। आज आपका सुबह का कुछ अलग है, दिन में अलग हो जाता है, जैसे आपने देखा भी होगा सुबह में, सुबह से और दिन में परिवर्तन हो गया। तो ये दिमाग में बटन नहीं रखना कि कितना अटेम्प्ट है। जो पेपर आया है, जिस तरीके की आपकी तैयारी है, कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन करें आप, तुक्के ना लगाए, फ्लिप करने की जरूरत नहीं। अगर ऑप्शन 3 आ रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा करके निकल जाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इनको मत करिएगा सेफ अटेम्प्ट को, क्योंकि ये कोई भी आपको फिक्स नहीं बता सकता। तो इसको लेके लोग गलतियां कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपना, जब हमने ग्रुप डी दिया था एक टाइम पे, तो हमने गलती कर दी थी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए नेगेटिव के चक्कर में। क्योंकि जब लोग हम सुन रहे थे कि भाई कोई 90 लगा रहा है, कोई 80 कर रहा है, हमने 72 करे थे पर एक्यूरेसी के साथ करे थे। और उसी चक्कर में, लोगों के साथ चक्कर में हमने भी कुछ गलतियाँ ज़्यादा कर दी। तो उस चीज़ को बर्डन नहीं लेना, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। खैर, अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को देख लेते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इनको देखना जरूरी है, जो महत्वपूर्ण बात पर आप आना चाह रहे होंगे। पहली बात है हमारी करंट अफेयर को लेकर, ठीक है। करंट अफेयर, करंट अफेयर कैसे आई है मैंने आपको पहले क्लियर करके बता दिया। 2 साल की आ रही है, आप समय है तो आप कर लीजिए। अगर 1 साल को आपको बाइफरकेट करके करना है, 1 साल को विभाजित करके पढ़ना है, तो पढ़ लीजिए। पर मैं फिर भी कहूँगा, करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जिस पर मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता। पर अंतिम समय में आपके पास एक चारा ये बचता है कि आप ज़्यादा नई चीज़ों को ना करें, करंट अफेयर पढ़ते रहिए। 2-4 बार आप एक बार करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा। रिविजन ज़्यादा करिए, जो आपने नोट्स बना लिए। नई चीज़ें करनी तो कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, पर ज़्यादा पुरानी करंट अफेयर नहीं आ रही, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। और आ भी रही है तो उसके लिए कोई सोल्यूशन आपके पास ज़्यादा है नहीं। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटी। पॉलिटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए। मैं आपको शुरू से कहता आ रहा था कि सब्जेक्ट छोटा है और क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं आ रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आ रही है आपकी, ये ध्यान रखना आपको, बताना मैं आपको भूल गया। सबसे ज़्यादा आपकी करंट अफेयर आ रही है, 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, और करने लायक क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है। टॉपिक जैसे आपके साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है, जो मेजर होती है आपकी घटना है वो पूछी गई, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया वो। हाँ, अगर 2 साल पुरानी पूछ रहा तो कारण है। पॉलिटी से आसान आ रहे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और मैंने आपको बार बार बोला था, और अभी भी आपको कहूँगा, एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। इसको जरूर करके जाइए। अमेंडमेंट से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, जिसको संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। इसको करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और पॉलिटी बहुत बेसिक पढ़ के जाइए, हो सकता है तो प्रीवियस सर्च कर लीजिए, रिवीजन के टाइम पे अच्छा रहेगा। क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं इसमें से, और इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स। देखिए, मैं इसलिए कह रहा था ट्रेंड में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर मैंने एक 6 घंटे की मैराथन करा रखी थी, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे। आरआरबी एनटीपीसी के नाम से हमने 2026 के नाम से आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर 6 घंटे की करा रखी है, और 2-4 दिन ही हुए तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिट्टो वहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने बताया था इंडियन इकोनॉमी जो है आपकी, जो 1951 से लेकर 1990 तक एलपीजी रिफॉर्म्स जो आए थे, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि पिछले साल भी ये देखा गया था। इसी ट्रेंड को उसने फॉलो करा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स उसने नहीं पूछी, मैक्रो इकोनॉमी जिसको आपकी समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, उससे क्वेश्चन भी कम पूछे हैं। उसने ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी का पूछा है, जो भारत की आज़ादी के बाद की और एलपीजी रिफॉर्म के टाइम तक की चीज़ें रही थी। जैसे 5 ईयर प्लानिंग पूछी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पूछी है, तो हमने करा रखी है, वहाँ से क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि पिछले साल का ट्रेंड यही देखा गया था आपका। कुछ करंट अफेयर आपकी इकोनॉमिक बेस भी आई है, पर वो ज़्यादा डिटेल की नहीं पूछी गई, ऊपर ऊपर की पूछी गई है। तो आपको क्या करना है, इंडियन डेवलपमेंट कहीं भी पढ़ा होगा, वैसे तो मैंने देखिए करा रखा आपको 6 घंटे का, वो कर लीजिए। अगर आपको किसी टीचर से आपने पेड पढ़ रखा है, तो मैक्रो और माइक्रो को थोड़ा कम समय दीजिएगा। पहले आपको देना है इंडियन डेवलपमेंट वाली बुक को, और फिर उसके बाद आपको जाना मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को पढ़िए ना तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, उसको थोड़ा छोड़ दीजिए। क्वेश्चन इससे ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको तीसरे नंबर पर उसको प्राथमिकता में रखा है। कौन सी है? इंडियन डेवलपमेंट, जो जिसको लिखा जाता है कि भारत का विकास जो हुआ था 1990 से लेके 1991 तक का। इसके बाद है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से हमने आप क्लासेस देख लीजिएगा, हमने आपको स्ट्रेटेजी दी थी, बहुत सारी आप लोगों ने देखी होगी, पसंद भी करा था। हमने आपको शुरू से कहा था कि आपको एक जगह काम करना है, वो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं आपके, और दूसरा आया आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। तो ये 2 जरूर करके जाइए। मेडाइवल हिस्ट्री बहुत कम आ रही है, तो इसको ज़्यादा करके जाएंगे तो अवेलेबल रहेगा। प्रीवियस सर्च के क्वेश्चन करिए, और कोशिश रखिए कि एनालिसिस ज़्यादा ना देखे, कुछ देख लिए, जीके के क्वेश्चन देखिए और आगे बढ़ गए। क्योंकि ज़्यादा देखने से पैनिक भी हो जाता है आदमी, कि क्वेश्चन कई बार आसान आ जाते हैं, कई बार टफ आ जाते हैं। अब सपोज मानिए आपके एक दिन आप देख रहे हैं, एक दिन पहले टफ पेपर आ रखा, आप डरने लग जाए, और फिर आप उसी तरीके से अपने पैनिक करके अपने एग्जाम में आ जाए। तो ज़्यादा एनालिसिस मत देखिए,
रिपीटेशन होने की संभावना ज़्यादा होती नहीं है, तो इसलिए। इसके बाद है आपका कंप्यूटर। इससे क्वेश्चन आए हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं जो हमने बताए थे। शॉर्ट कीज वगैरह पूछे गए थे। एक आध क्वेश्चन बहुत टिपिकल पूछा है उसने, बहुत टिपिकल, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर मैं 4-5 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो उसमें से 3 क्वेश्चन करने लायक थे। मैंने आपको शुरू से कहा था बेसिक नॉलेज आपकी कंप्यूटर की होनी चाहिए, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन कम आए हैं, कम पूछे गए स्टैटिक जीके की, तो इसलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था रेलवे थोड़ा कम पूछ रहा है स्टैटिक जीके। जैसा आर्ट एंड कल्चर एसएससी में पूछता है उतना लेवल तक ये नहीं गया है, तो उसको आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद है आपका ये वाला सब्जेक्ट जनरल साइंस, हमने नहीं लिखा ना यहाँ पे जनरल साइंस। जनरल साइंस के क्वेश्चन भी कम आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं, तो जनरल साइंस जैसे आपकी तैयारी रहेगी वैसे कर लीजिए। अंतिम समय में ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा करिए। हाँ, ये जनरल साइंस लिख तो रखा है हमारा, मैं सोच रहा था ज्योग्राफी। खैर, जनरल साइंस में आपको ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कर रखा है प्रीवियस के क्वेश्चन करिए, और जो अभी हाल ही के पेपर हुए उनको ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। ये समय अंतिम है तो इसमें ज़्यादा समय करने की जरूरत भी नहीं होती। ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो प्रीवियस के क्वेश्चन उठा उठा के रखे उसने, बिल्कुल प्रीवियस के क्वेश्चन। तो आप ज्योग्राफी में प्रीवियस करिए अगर आपके पास समय है, और आपके इन्हीं दिनों में एग्जाम है तो ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं। जो पढ़ा है उसको मजबूत रख के रखिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम कीजिए। अंतिम समय में ज़्यादा सब्जेक्ट पे आपको समय देना है तो एक करंट अफेयर पे दे दीजिए, एक पॉलिटी पे दे दीजिए, और एक आप इकोनॉमिक्स पे दे दीजिए। इनसे आपकी बहुत हद तक आपकी अच्छी अप्रोच हो जाएगी। बाकी के सब्जेक्ट पे क्वेश्चन कम आए और इस पर ज़्यादा वास्ट सिलेबस होने के कारण भी आप समय देंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको समझाना था, और चीज़ों पे आपको फंसने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बाकी आप हमको इसमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमने जो आपको इकोनॉमिक्स वगैरह करा रखे सारे के टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दे रखे, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। बाकी एनटीपीसी के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अंतिम समय अब तो उसका कोई मतलब नहीं है, पर एनटीपीसी CBT2 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते होंगे तो एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। जैसा आप लोगों ने पसंद करा था वैसे उम्मीद है कि आपको कंटेंट मिलेगा। एनटीपीसी टारगेट बैच आपको जीके कैफ एप्लीकेशन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में, कोई भी आपके सजेशन आप जरूर दे सकते हैं। बाकी आपकी कोई है उम्मीद, क्योंकि मैराथन कराने का मेरे पास समय अब ज़्यादा बचा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा अंतिम समय में रिवीजन करिए, ठीक है। और 2000 आने वाला 27 का जो होगा एनटीपीसी, उसके लिए हम टारगेट करेंगे कि नई अप्रोच के साथ आपके साथ आए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।